यस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो ये स्पेशल सेशन है, इस सेशन में हम आपको आपके बारे में बताते हैं, आपके जीवन शैली के बारे में बताते हैं, और वो सीक्रेट जिससे हम अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ करूंगा, बहुत सारे चैट्स आ रहे हैं तो मेरा ध्यान इधर जा रहा है। फिर जब मैं आपसे कुछ कहूंगा, फिर मैं उस पर टाइप करने के लिए जब कहूंगा, फिर मैं आपको आपका चैट बॉक्स ओपन कर दूंगा। अभी मैंने चैट लॉक कर दिया है। तो हम आपको इन 4 सत्रों में आपको सेहतमंद रहने का रहस्य बताते हैं। इसके बाद कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण हम बीमार पड़ रहे हैं, कहाँ हमारा ध्यान नहीं है, ऐसी बहुत सी वाइटल बातें मैं आपको बताऊंगा। और विश्वास करिए, अगर आपने मेरे बातों को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। सुनना अलग चीज है, पर ध्यान से सुनना बहुत जरूरी चीज है। और मैं क्यों भी पहले आपको रेकमेंड कर दे रहा हूँ कि ध्यान से सुनना है, बिकॉज फोन ही सबसे ज्यादा बड़ा एक डिस्टर्बिंग गैजेट होता है हमारे पास में। हम बार बार कुछ कर भी रहे होते हैं ना, तो हमारी आदत होती है फोन चेक करने की, और अभी तो आप फोन के सामने ही बैठे हैं। सो हो सकता है एक प्रबल अवसर है कि आप भी डिस्टर्ब हो जाए। तो मैं पहले ही आपको मैंने डिस्क्लेमर दे दिया कि अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात जो आपको समझनी है, हम सबको समझनी है। चलिए, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे ना, आप जब इस सत्र में जुड़े होंगे। सो आपके क्या सवाल हैं, आपकी क्या समस्याएं हैं? शुरू से लाइक आपको वजन कम करना है, या और भी लाइफस्टाइल से जुड़ी कोई बीमारी हो गई है, या ऐसा कुछ डिसऑर्डर कुछ है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, जिसके बारे में मेरे से सलाह लेना चाहते हैं, तो अपना चैट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को आप लिख सकते हैं। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, सिर्फ अपना सवाल ही लिखें, अदरवाइज कुछ नहीं लिखें। और मैं आपके सवाल बीच बीच में मैं लेता रहूंगा हमारे सत्र के बीच में, और आपको आपका समाधान भी बताऊंगा कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। तो चलिए, ये मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया। अभी अपने सवाल भी आप डाल सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है सेहतमंद रहने के लिए, हम सब सेहतमंद रहना चाहते हैं। हमने सेहतमंद रहने के लिए प्रयास भी किया है, कई प्रयास किए हैं, पर हम उन प्रयासों में कई बार सफल नहीं हो पाते हैं। अलग अलग तरह के कारण होते हैं, मैं वो भी आपसे पूछूंगा कि क्यों, आपने क्या प्रयास किया और आपको क्या लगता है। और फिर मैं एक एक आपके जो भी क्वेरीज आएंगे, जो भी आपका पॉइंट आएगा, उसको मैं एलेबोरेट करूंगा। राइट, तो बड़ा ही मजेदार ये सत्र होने वाला है। 40-45 मिनट में बहुत ही अच्छा बिताएंगे अभी आपस में। तो लास्ट तक आप लोग सब लोग बने रहिएगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको ना ये समझना है कि सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, वो ये समझनी है कि हम अपने फिटनेस को कहाँ रखते हैं, अपने पूरे जीवन में अपने सेहत को कहाँ रखते हैं। सो आप अपने आप से एक सवाल करिए कि आपके लाइफ में जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकताओं की सूची है, उन सूची में आपकी सेहत किस नंबर पे आती है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें? ये आपको फाइंड आउट करना है। जब तक आपको ये चीज पता ही नहीं होगा, तो आपको इंप्रूवमेंट के बारे में पता नहीं होगा कि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, कहाँ पे इंप्रूव करना है हमें। राइट, तो आपको पहले ये चीज आपको सेट करना पड़ेगा कि आपके लाइफ में सेहत किस प्रायोरिटी पे आप रखते हैं। अब हमें से ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि फिटनेस हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेहतमंद रहना हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन क्या आप जो चीज सोच रहे हैं वो सच में है भी या नहीं है, इसके बारे में समझना आपको जरूरी है। और मैं आपको आज समझाऊंगा वो चीज। मैं आपके सवाल लूंगा, आपके सारे सवाल आ रहे हैं, मैं आप एक एक करके आपके सारे सब लोगों का सवाल भी लूंगा। आफ्टर दैट, अभी जो मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो समय चल रहा है, या हम किस तरह से मेंटली ग्रो हुए हैं, और अभी हम सेहत को किस नजरिए से देखते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, आप में से बहुत से लोगों का कंसर्न ये भी होगा, आप लोग बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं सेहत को प्राथमिकता देता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि मुझे 3 चीज में आपको सिलेक्ट करके बताना है कि सबसे जरूरी चीज क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? पहला, रिलेशन, दूसरा करियर, और तीसरा आपकी सेहत। अगर ये मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं, हमारे लाइफ में ये 3 बड़े, आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं हमारे लाइफ के, करियर, रिलेशनशिप, और हमारी फिटनेस। तो आप इन तीनों में से आप किसको प्रायोरिटी देते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए। आप इन 3 चीजों में से किन चीजों को प्रायोरिटी, तब तक आप अपना आंसर लिखिए, तब तक मैं आपके कुछ लोगों के क्वेरीज ले लेता हूं, जो क्वेरीज कुछ आए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यस, तो यहाँ पे आया है शंभू कुमार जी ने।
रुपेश कुमार ये कह रहे हैं मेरा वेट 90 kg है, एज 17 ईयर्स है ओनली। ओके ओके। कुंदन कुमार कह रहे हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फैटी लिवर ग्रेड 3। ओके चलिए, तो मैं तब तक अपना जवाब लिखिए, तब तक मैं आप में से एक का सवाल का जवाब दे देता हूं। तो रुपेश जी का कहना है कि 90 kg मेरा वेट है एंड एज मेरा 17 ईयर्स है। आप ऑलरेडी ओवरवेट हैं, ओवरवेट ही नहीं है आप कुंदन जी ओबिस हो चुके हैं। ओवरवेट के बाद एक और जो नेक्स्ट कैटेगरी होता है ओवरवेट के बाद, उसको हम लोग ओबिस कहते हैं। सो आप ऑलरेडी ओबिस हो चुके हैं ना। द पॉइंट इज कि आपने पहले कुछ प्रयास किया है वजन कम करने के लिए, नहीं किया है, ये भी एक चीज है। आफ्टर दैट वेट लॉस करना जो है कैलोरी मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है। सो अगर आप दो चीजों का ख्याल रखें, तीन चीजों का इससे, एक फिजिकली कितना आप एक्टिव हैं फर्स्ट, दूसरा आपका डाइट कैसा जा रहा है, यानी कि आपके डेफिसिट कैलोरी का डाइट है या सरप्लस कैलोरी का डाइट है। जब हमारी कैलोरी डेफिसिट में होती है तो हमारा बॉडी वेट लॉस करता है, बिकॉज जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड फैट है बॉडी उसको यूज करती है एनर्जी के लिए। सो हमारा डाइट क्या है, डेफिसिट होना चाहिए। आफ्टर दैट हमारे पूरे डाइट में न्यूट्रिशन है कि नहीं, बहुत ही जरूरी पॉइंट है कि हमारे डाइट में न्यूट्रिशन है कि नहीं। अगर हमारे खाने पीने में पोषण की कमी है और फिर भी अगर आप डेफिसिट कैलोरी में जा रहे हैं, मतलब आप कम भोजन ले रहे हैं लेकिन आपके भोजन में पोषण की कमी है, तो मे बी आपकी बॉडी वेट लूज कर जाए थोड़ी बहुत, लेकिन कल को आपको बहुत सी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। कई लाइफस्टाइल डिजीज होने के चांसेस हैं, बिकॉज जो आपका वेट लॉस होगा वो हेल्थी वेट लॉस नहीं होगा। तो इन तीन चीजों का सही समावेश, इन तीन चीजों का सही संतुलन आपका एक हेल्थी वेट लॉस कराने में आपको मदद करेगा। क्या क्या, हम कितना फिजिकली एक्टिव है थ्रू आउट द डे, आफ्टर दैट हमारे जो डाइट है वो डिफिसिट में है कि नहीं, सरप्लस तो नहीं जा रहा है, एंड आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे डाइट में न्यूट्रिशन है कि नहीं। तो ये आपको तीन चीजों का ख्याल रखना है, आप अपना आराम से वेट लॉस कर सकते हैं। हम एक कम्युनिटी के तौर पे यही करते हैं, जब किसी को वेट लॉस करवाना हो तो इन तीन चीजों का सही समावेश करते हैं और हमारे आपका बॉडी वेट लॉस कर लेता है। आफ्टर दैट उसके बाद कुंदन जी ने लिखा है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फैटी लिवर ग्रेड 3, हाउ विल क्योर। देखिए कुंदन जी, आपको और हम सबको ये समझने की जरूरत है, हमारी बॉडी काफी सक्षम है बीमारियों से लड़ने के लिए। सारी बीमारियों से लड़ने के लिए हमारी बॉडी सक्षम है, लगभग। बस उस स्टेज तक वो बीमारी पहुंचे नहीं जहां वो इरिवर्टेबल हो जाए, जहां पे हमारे हाथ में कुछ नहीं हो। हमारा शरीर काफी सक्षम है। अब जो बीमारियों से आप थी, दवाइयां क्या करती हैं, दवाइयां आपको एक्चुअली सपोर्ट करती है, हील आपकी बॉडी खुद करती है, ऑर्गन रिकवरी खुद करता है बॉडी का, बाकी दवाइयां सिर्फ सपोर्ट पार्ट प्ले करती है। अब जैसे हड्डियों का जुड़ना, दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर हड्डी नहीं जोड़ सकता, कितना भी बड़ा हड्डी का डॉक्टर हो, वो वर्ल्ड क्लास लेवल का हो, वर्ल्ड क्लास डॉक्टर हो, बट वो आपकी हड्डियों को नहीं जोड़ सकता। डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपकी हड्डियों को अलाइन करते हैं, सही तरीके से अलाइन करते हैं और फिर आपकी हड्डियां खुद से आपस में जुड़ती हैं। तो वैसे ही हमारे सारे ऑर्गन्स के अंदर उनकी रिकवरी सिस्टम होती है, वो रिकवर कर सकते हैं। स्पेशली जो आप कह रहे हैं कि लीवर में सेल्फ रिकवरी का जो कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है बाकी ऑर्गन से कहीं भी ज्यादा होती है। तो फैटी लीवर को रिवर्स किया जा सकता है अनटिल आपको लिवर सिरोसिस ना हो जाए। तो वो एक चीज है जो आपको ध्यान रखना है। तो अब जैसे ग्रेड 3 है तो अचानक से हमारा लिवर ग्रेड 3 में नहीं गया होगा, हमने गलतियों को रिपीट किया होगा एंड एट सम पॉइंट जाके हमारा लिवर जो फैटी हो गया होगा। सो मेक श्योर कि अगर आपका लिवर इरिवर्सिबल स्टेज तक नहीं पहुंचा है तो आप उसे क्योर कर सकते हैं, अगर आपको सही प्रॉपर सॉल्यूशन मिलता है तो इस बात का आप ख्याल रखें। आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं और अभी मैं आपको जो आपने पॉइंट्स लिखे थे उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके लाइफ की प्रायोरिटी क्या है, रिलेशनशिप या फिर करियर या फिर हेल्थ। तो बहुत से लोगों ने हेल्थ तो लिखा है, पर क्या ये सच है, क्या ऐसा है, आप ऐसा सोचते हैं क्या ऐसा सच में है। देखिए, हम नॉर्मली हमारे लाइफ में रिलेशनशिप को या करियर को ज्यादा महत्व देते हैं। हालांकि हम बोलते हैं कि हम सेहत को महत्व देते हैं, लेकिन हम महत्व देते हैं करियर और रिलेशनशिप को हेल्थ की जगह पे।
ना जो स्पेशली नए लोग हैं, आपको ये चीज समझ में आएगी, जो हमारे पुराने कम्युनिटी मेंबर हैं, आपने बहुत चीजें सीख ली हैं, तो आपको ये बात पता है कि हमारे जीवन में हमारे फिटनेस का क्या पार्ट होने वाला है, पूरे लाइफ में क्या पार्ट होने वाला है। बट जो नए लोग हैं, यू शुड अंडरस्टैंड कि आप कई बार लोगों को जब मैं पूछता हूँ कि आपने कई सारे लोगों से जब पूछता हूँ कि आपका डाइट ठीक नहीं, या आपको क्यों लगता है कि आप बीमार क्यों पड़ गए, या आपने अपना वजन क्यों बढ़ा लिया, हिंदी में समझा दीजिए। हिंदी में ही तो बोल रहा हूँ मैं। तो लाइक अब मैं और ज्यादा हिंदी कैसे बोलूं, प्रयास करता हूँ कि और अपने शब्दों को सरल रख पाऊं मैं। तो लाइक अभी देखिए, हम में से ज्यादातर नए लोग हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, हम में से ज्यादातर लोग ना, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, स्पेशली जब जो ओवरवेट होते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ कि आपका इतना वजन कैसे बढ़ गया, या आप, तो वो उनका जवाब होता है कि डाइट ठीक नहीं है, रूटीन ठीक नहीं है। फिर मैं कहता हूँ कि डाइट क्यों नहीं ठीक है, टाइम पे क्यों नहीं खाते आप? तो उनमें से ज्यादातर लोगों का जवाब आता है टाइम नहीं है। अब आप देखिए कितना रिडिकुलस आंसर है, टाइम नहीं है। जीने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, हमारे पास जीने के लिए टाइम नहीं है। सेहतमंद रहेंगे तभी तो जिएंगे, जिएंगे तभी तो कोई काम होगा। तो क्या हमारे पास जीने के लिए वक्त नहीं है? ये कितना रिडिकुलस आंसर है। और तब मैं उन्हें समझाता हूँ कि एक्चुअली अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है सेहतमंद रहने के लिए, तो आप व्यस्त नहीं है, हाँ, आप अस्त व्यस्त हैं। तो सबसे जरूरी चीज है ये जो आपके लाइफ में जो आपका एक एक कहते हैं ना, एक वर्ड होता है कि समय नहीं है, समय नहीं है, इसको अपने लाइफ से बाहर कर लीजिए। हम हर चीज के लिए समय मैनेज कर सकते हैं, अगर हमने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को सही तरीके से सेट किया तो। अगर हमारे प्राथमिकताओं की जो सूची है उसको अगर हम सही तरीके से सेट कर लेते हैं, तो हम हर चीज के लिए टाइम मैनेज कर पाएंगे। तो एक्चुअली में व्यस्त, हमें लगता है कि हम व्यस्त हैं, लेकिन हम अस्त व्यस्त होते हैं। और उसी अस्त व्यस्तता को आपको अरेंज करना है, रीअरेंज करना है। और ये असेसमेंट, ये अरेंजमेंट हम आपको यहाँ पर एक कम्युनिटी पे हम आपको सिखाते हैं। एज ए मेंटोर मैं लोगों को गाइड करता हूँ, तो पिछले 8 साल से मैं ये काम करते आ रहा हूँ। आपको बहुत हाई एंड स्ट्रॉन्ग होप्स है कि आपको जो आपने लाइफ में उम्मीदें की, या आपने जो प्रयास किए हैं, शायद आपको रिजल्ट ना मिला हो, बट इस प्लेटफॉर्म पे वो रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो पहली बात तो ये कि अपने करियर के लिए हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं अपने हेल्थ को। आफ्टर दैट जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया वो है रिलेशनशिप। अब आपने, बहुत से लोगों ने हेल्थ लिखा है, लेकिन कई बार हम रिलेशनशिप के तहत अपने सेहत पे ध्यान नहीं देते। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसा नहीं है। जितने भी रिश्ते होते हैं उन सब के बारे में मैं कह रहा हूँ। हाँ, जैसे बच्चों से आपका रिलेशनशिप है, तो बच्चों के रिलेशनशिप के लिए लाइक हम सेहत को नहीं समझते। जैसे अगर आपका बच्चा कुछ अनहेल्दी खाने के लिए आपसे जिद करता है, रोता है, बिलखता है, परेशान करता है आपको, तो आप क्या करते हैं? इवेंचुअली सोच के देखिए, आप उसकी जिद को पूरी कर देते हैं। तो आपने क्या किया? बच्चों से आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे, बच्चों का आप पे प्यार बना रहे, ट्रस्ट बना रहे, तो इसके लिए आपने उनके हेल्थ को सैक्रिफाइस कर दिया। समझ रहे हैं? उनकी सेहत के बारे में आपने नहीं सोचा कि जो बच्चे खा रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इन लॉन्ग रन, आगे जो है क्या उनको परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। तो मतलब हम सेक्रीफाइस कर देते हैं रिलेशनशिप, कई बार रिलेशनशिप के चक्कर में सेक्रीफाइस कर देते हैं। अगर लाइक किसी कपल में अगर झगड़ा हो जाए, मनमुटाव हो जाए, मतभेद हो जाए, उसके बाद क्या करते हैं कि अब मैं खाना नहीं खाऊंगा। लाइक अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आज मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा। हमारे बीच से ही बहुत सारे हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ऐसा बात रखते हैं कई बार कि मूड ठीक नहीं है इसलिए आज मैंने वर्कआउट ज्वाइन नहीं किया। तो हमने अपने रिलेशनशिप के लिए अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। नाउ द पॉइंट इज कि एक अस्वस्थ इंसान क्या कोई भी रिश्ते को अच्छे तरीके से निभा सकता है? नहीं। आपको कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी और पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा अगर आप सेहतमंद नहीं है तो। नेक्स्ट चीज कि क्या कोई अस्वस्थ इंसान अपने करियर में बहुत बड़ा कर सकता है? आंसर इज नो। और अगर वो कर भी रहा है तो कभी अपने लाइफ में खुश नहीं होगा। हम कभी भी अपना अपना जो बेस्ट है वो नहीं रख पाएंगे अगर हम स्वस्थ नहीं रह पाए तो। सो इन 3 चीजों में जो आपको प्रायोरिटी सेट करनी है ना, सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करनी है आपको अपने फिटनेस की, अपनी सेहत की। आफ्टर दैट फिटनेस के बाद जो सेकंड प्रायोरिटी होगी आपकी, वो होगी रिलेशनशिप की। एंड एट थर्ड, तीसरे नंबर पे आपकी करियर की। तो इन 3 चीजों का सही जो संतुलन है वो बेहद जरूरी है। अब जब हम फिटनेस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे लेके जाऊंगा कि हम कैसे देखते हैं
यानी आप कैसे देखते हैं नॉर्मली फिटनेस को और उसका क्या परिणाम हो रहा है। लेकिन उसके बारे में जाने से पहले एक आध सवाल और लेते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे लेके जाऊंगा। मुझे शुगर है, शंभू जी कह रहे हैं मुझे शुगर है, एज 35 है, ब्लड शुगर 300 रहता है, वेट 60 है। वेरी गुड शंभू जी। शुगर जो है एक लाइफस्टाइल डिजीज है, हम लोग इसे क्रॉनिक डिजीज के तौर पे कंसीडर करते हैं इंडिया में स्पेशली, बिकॉज इंडिया का डाइट ही वैसा है। एक डायबिटिक इंसान को जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स का भोजन लेना चाहिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीन से कि हमारे खाने, हमारा जो भोजन है वो कितना जल्दी ग्लूकोज बनता है। हमारा ब्लड टेस्ट से ही हमें शुगर का पता लगाते हैं ना, ब्लड टेस्ट में अगर हाई ग्लूकोज आता है तो कह देते हैं कि हम डायबिटिक हैं। तो है क्या कि आपने लिखा कि 300 रहता है शुगर, काफी ज्यादा आपका शुगर है इस एज पीरियड में। तो हमारे इंडियन डाइट में जो भोजन होता है, नॉर्मली ऐसे भोजन हम लोग लेते हैं जो भोजन हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। हमारे हम जो भी हमारा पैटर्न बना है खाने का भारत में, चावल खाए, चाहे रोटी खाए या पूरी खाए या ये क्या कहते हैं पराठे खाए, इन सब चीजों में का जो ग्लाइसेमिक वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होता है। और एक डायबिटिक इंसान को 25 से कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का भोजन रेकमेंड किया जाता है, और हमारे डाइट में होता है अराउंड। तो अगर हम इसके कारण क्या होता है कि हम नॉर्मली ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का भोजन ले लेते हैं, तो यहाँ पे इंडिया में जो है शुगर क्रॉनिक बन जाता है, कभी ठीक नहीं होता या बढ़ता रहता है, या आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। नाउ अगर अपने भोजन को आपने सही से एडजस्ट कर लिया, आपके भोजन की ग्लाइसेमिक वैल्यू को कम कर लिया, तो आप अपने शुगर को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारा बॉडी बहुत जल्दी ब्रेक डाउन नहीं हो जाए, हमारा बॉडी बहुत जल्दी भोजन को ब्रेक डाउन नहीं करे, ग्लूकोज में, कार्ब्स को स्पेशली, तो इस परिस्थिति में भी आपका ब्लड स्पाइक बनेगा और ब्लड शुगर के चांसेस बढ़ते हैं। सो मेक श्योर कि आपके खाने पीने में ऐसी चीजें हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट का प्रयोग आप कर रहे हैं। मैंने कहा था डिफिशियंसी न्यूट्रिशन का 3 चीजें मैंने बताई थी ना, क्यों बीमार पड़ते हैं। तो उसमें जो सबसे मेन जो रीजन था, मैंने बताया था लैक ऑफ न्यूट्रिशन डिफिशियंसी जिसको बोलते हैं, पोषण की कमी आपके भोजन में। तो अगर आपके भोजन में सही पोषण की कमी है, तो मे बी आपका शुगर नहीं कभी क्योर हो। तो मेक श्योर कि आप अपने भोजन में सही पोषण ले रहे हैं। हमारे प्रोग्राम के साथ जब आप ज्वाइन होते हैं तो वो सारे कंसल्टेंसी आपको हमारे तरफ से दी जाती है, आपका डाइट कैसा है और उन डाइट में कौन से न्यूट्रिशन को ऐड करना है, और कौन से न्यूट्रिशन को ऐड करके आप जिस स्टेट पे अभी हैं उसको और बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारा हमारे तरफ से आपको मिलेगा। मैंने आपको पॉइंट बता दी कि क्या आपको ख्याल रखना है। आफ्टर दैट हर्बलाइफ न्यूट्रिशन सूटेबल है। देखिए वेट लॉस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कुंदन जी ने कहा कि एकदम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि अपना वेट लॉस हमारे साथ करेंगे, बिकॉज मैं आपको बहुत सारे लोगों से भी यहाँ पे मिलाने वाला हूँ जिनके स्टोरीज से, जिनके ट्रांसफॉर्मेशन से ये कॉन्फिडेंस आपको आएगा। आफ्टर दैट चलिए मैं आपको पॉइंट पे आता हूँ, फिर आगे की बात करेंगे। तो मैंने एक बात आपको आज क्या बताई कि हम हमारा जो मेंटल स्टेट है वो कहाँ है, हम मानसिक रूप से कहाँ पे हैं, इन चीजों का आकलन जरूरी है। तो अभी का जो दौर है, अभी हम लोग अगर दवाइयां या डॉक्टर के बारे में बात करते हैं तो कब हम ये एक्शन लेते हैं, कब जाते हैं डॉक्टर के पास, कब उनकी सलाह लेते हैं, या कब आपको ऐसी कम्युनिटी की जरूरत पड़ती है जहां पे आ जा पाए नए लोग, कब आप ये एक्शन लेते हैं। हम हमेशा इमरजेंसी मोड में ये एक्शन लेते हैं। ये हमारी कमी है, ये एक्चुअली हम यहाँ पे लैग कर रहे हैं, पिछड़ रहे हैं। क्योंकि हम जो कदम उठाते हैं, हम तब नॉर्मली कदम उठाते हैं जब चीजें बहुत बिगड़ चुकी होती हैं या ऑलरेडी हमारे हाथ से बाहर जा चुकी होती हैं। उस परिस्थिति में जाके हम कदम उठाते हैं। तो इसी को बोला जाता है द एरा ऑफ सिकनेस। तो आज जो दौर चल रहा है, जो एरा चल रहा है, सिकनेस का एरा है। आज हम बीमार पड़ते हैं, तब जाके कदम उठाते हैं, तब जाके हमें समझ में आता है कि हमने क्या गलती की या क्या सुधार करने की जरूरत है। पर मैं जिन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं वो आज के एरा से बाहर की चीजें हैं। जो एरा चल रहा है बीमारियों का दौर, उससे बाहर की चीज है। हम जो लोग बीमार हैं उन्हें हील करने में तो मदद करते ही हैं, जो लोग ओबिस हैं, ओवरवेट हो चुके हैं, उन्हें तो मदद करते ही हैं सेहतमंद होने में। बट इसके अलावे जो मेन हमारा जो फोकस होता है वो होता है हम ऐसा क्या करें
जिससे कि आप बीमार ही ना पड़े। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमने अपने आप को बीमार होने से बचाया, सुनिए मेरी बात ध्यान से, हमारे लाइफ की एक्सपेक्टेंसी होती है, एक्सपेक्टेंसी एक फैक्टर होता है जिसको एक्चुअली हमें बढ़ाना होता है। एक्सपेक्टेंसी मतलब हमारी जो अनुमानित जीवन आयु है, जीवन काल है वो। तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ेगी, कैसे हम ज्यादा उम्र तक जी पाएंगे, ये बिल्कुल निर्भर करता है आपके लाइफ स्पेन पे। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बड़ी होगी कहाँ निर्भर करता है, हमारे लाइफ स्पेन पे, या यू के हमारे हेल्थ स्पेन पे। हेल्थ स्पेन आप कह सकते हैं। हेल्थ स्पेन मीन टू से कि आपके उम्र का वो पड़ाव जब तक आपको दवाइयों का सहारा नहीं लेना पड़ा, दैट इज कॉल्ड हेल्थ स्पेन। यानी कि अगर आपको 30 साल तक दवाइयों का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है, 30 साल के बाद आपको कोई बीमारी लग रही है और आप दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा कि 30 साल तक ही आपका हेल्थ स्पेन था। तो हमारा हेल्थ स्पेन जितना ज्यादा होगा, जितना देर से हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा, उतनी ज्यादा हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी होगी, उतना ज्यादा हमारा अनुमानित जीवन आयु होगा, जीवन काल होगा। सो हमें कहाँ फोकस करना है, हम फोकस करते हैं बीमार होने के बाद अच्छे डॉक्टर को ढूंढते हैं, जबकि हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम बीमार ही ना पड़े, हमें दवाइयों का सहारा ही नहीं लेना पड़े। क्योंकि जितना देर यानी जितना लेट से आपको दवाइयों के सहारे आप जाओगे, उतनी ही आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। तो नए लोग, आपको इस बात का ध्यान रखना है, अपने मेंटल स्टेट को बदलना है। तो हम क्या करते हैं, आप में से अगर सवाल करूं, आप में से क्या कोई ऐसे पर्सन है जिन्हें किसी तरह की कोई असहजता हुई हो कभी, और लेकिन आपको कोई बीमारी नहीं हुआ, बट आपने बिना बीमारी के यूं ही आपने अपना टेस्ट करवाया हो, या आप किसी वेलनेस कोच से मिले हो, या आप डॉक्टर का फीस पे करके आप अपना चेकअप करवाया हो, या अपने आप टेस्ट करवा रहे हो, आपको पता है फिट हैं, फिर भी आप जो है जाके टेस्ट करवाते हैं, अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, या अपना लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं टेस्ट। आप में से कोई भी नहीं होगा, या बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बीमार पड़ने से पहले ही ख्याल रखते होंगे इन चीजों का कि हम बीमार क्यों ना पड़े। हमारा जो केंद्र बिंदु है, हम जो ये जो कम्युनिटी है, हमारा मेन फोकस होता है कि हम आपको बीमार नहीं पड़ने दें, लाइफस्टाइल के बारे में सिखा दें, वेलनेस क्या है ये आपको सिखा पाए, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। और अगर आप ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं, नॉट टू वरी, हम अंत तक प्रयास करते हैं कि आपको ठीक कर सके। ये हमारा जो है मैक्सिमम एफर्ट होता है हमारी तरफ से। आफ्टर दैट कुछ परिस्थितियों में जब इरिवर्टेबल हो जाती है, जहां से बदला नहीं, जिन स्थितियों को बदला ना जा सके, तो उसके लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ना कोई डॉक्टर एंड ना कोई इंसान कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ आपकी बॉडी या फिर भगवान, ये दो में से कोई खुद ही सेल्फ हील कर ले तो अलग बात है। तो ऐसा होता है। बाकी हम मैक्सिमम कंडीशन में आपको रिवर्ट करने का प्रयास करते हैं, आपको लाइफस्टाइल के बारे में सिखा के, जीवन शैली के बारे में बता के। आफ्टर दैट, तो अभी हमारा क्या उद्देश्य होता है कि हम लोगों को वेलनेस के बारे में एजुकेट कर सकें, कि ताकि वो खुद का ख्याल रख सकें और बीमार होने से खुद का बचाव कर सकें। हमारे जो सत्र होंगे ना, 4 सत्र होंगे, और जो लोग अभी आप जुड़े हैं पहली बार, आप लोगों को मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहूंगा, अभी इस सत्र के बाद ना आपको 25-30% आपको बातें समझ में आ जाएंगी, लेकिन अगर आप 100% अगर बातों को समझना चाहते हैं तो हमारे चारों सत्रों का हिस्सा बनिएगा। आज शाम को हमारा वर्कआउट सेशन होगा, एक फिट रहने के लिए वर्कआउट भी जरूरी है। तो 3 सेशन हमारे, 2 सेशन हमारे एजुकेशन के होंगे, जो आज आपको मैं एजुकेट कर रहा हूँ, एंड इवनिंग में हमारा सेशन वर्कआउट का होगा कंप्लीट, 45 मिनट आप वर्कआउट करेंगे हमारे साथ। आफ्टर दैट जो हमारा थर्ड सेशन कल होगा, वापिस से मैं आपको एजुकेट करूंगा, बहुत जरूरी चीज कल बताऊंगा। एंड जो लास्ट सेशन होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और वो होगा कि हमें कब, कैसे और कहां से स्टार्ट करना है। कब, कैसे और कहां, इसकी कमी होती है हमारे लाइफ में। तो ये 3 चीज जब हमें एग्जैक्ट पता हो ना, तो हम एक सही स्टार्टअप ले सकते हैं। ये मैं आपको फोर्थ सेशन में बताऊंगा। तो इन चारों सत्रों में आपको बने रहना है। विश्वास करिए, आपके दिमाग में जो भी सवाल है, बहुत ही प्रबल आशंका है कि, प्रबल उम्मीद है कि वो सारे आपकी जो सवाल है वो शॉर्ट आउट हो जाएंगे इन चारों सत्रों के बाद। अगर नहीं भी होते तो आप में से डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं, और आपके सवालों का जवाब दूंगा मैं। अप टू दैट, अभी मैं ना आपको एक पर्सन से मिलाऊंगा, हमारे ग्रुप के बहुत से लोग हैं, तो मैंने कुछ एक स्टोरीज, टेस्टिमनीज आपसे सिलेक्ट की है आज के लिए। अभी इनके स्टोरीज से, इनके ट्रांसफॉर्मेशन से आप रिलेट कर पाएंगे, जो नए लोग हैं, कि आपका क्या फ्यूचर हो सकता है, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में दीप शिखा है, यंग गर्ल है,
तो इनकी क्या हेल्थ स्टोरी रही है, इनकी क्या हेल्थ जर्नी रही, क्या एक्सपीरियंस इन्होंने किया इस कम्युनिटी में, इनके जुबानी सुनेंगे। सो ये रही हमारे बीच में दीपशिखा चौधरी। हेलो गुड मॉर्निंग दीपशिखा। वेरी गुड मॉर्निंग। सर। मेरा नाम दीपशिखा चौधरी है और मैं इस कम्युनिटी में 3 साल पहले आई थी। मेरा वजन जो है बढ़ के 61 kg हो गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। लाइक इतने कम एज में ही सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही थी जब स्कूल जाती थी, तो बहुत दिक्कत होता था। दोस्त लोग चिढ़ाते थे कि मतलब इतना कम उम्र में सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही है, मोटी हो गई है, वजन कम करो। तो बहुत परेशान थी इन सब चीजों से। मतलब दौड़ना कूदना भी लगा था, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। वही 1-2 kg कमता था, फिर वैसे ही रह जाता था। और आलसी तो मैं बहुत ज्यादा थी, इतना ज्यादा आलस आता था ना क्या ही बोलूं। बट जब मुझे इस कम्युनिटी का पता चला, एक दिन मुझे जब इसका लिंक मिला, तो जब मैं यहाँ के सेशंस को अटेंड किया, जब देखा मैंने यहाँ पे कि यहाँ पे लोग कितना आसानी से अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जब इतने लोगों पे ये काम कर रहा है तो मेरे पे भी काम करेगा ही। तो ये सोच के मैंने अपना स्टार्ट किया। तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया और 2 महीने में ही जो है मेरा 10 kg वेट लूज हो गया। और साथ ही साथ मेरा 6 इंचेस जो है वेस्ट लाइन से ही मैंने लूज किया। और अभी मैं बहुत अच्छा हैप्पी और हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। मतलब कम्युनिटी तो बहुत सारी है, लेकिन सेहत के संस्कार, इस कम्युनिटी से जो सेहत के संस्कार जो ये हमें सिखाती है, नॉलेज, लाइक कि अभी अगर मैं अपना फिटनेस अचीव कर ली हूँ तो इसे मैं कैसे लाइफ टाइम मेंटेन करके रख सकती हूँ, ये हमें कम्युनिटी सिखाती है। तो वेरी गुड। बहुत आपकी अच्छा। एज क्या हो रही है दीपशिका? सर मेरी एज अभी 18 बस कंप्लीट हो जाएगा। 18। और आपने स्टार्ट कब किया था? जब आप 15 की थी? यस सर, जब मैं 15 की थी। 15 की थी तो आप 15 साल में ही ओवरवेट हो गई थी, 15 साल में ही ओवरवेट हो गई थी। और अभी 18 की है ये, इन्होंने 2 महीने में अपना आइडियल वेट अचीव कर लिया था, आइडियल वेट पे आ गई थी। अब समझिए, एक बच्ची ग्रो कर रही है एक ऐसे कम्युनिटी के साथ जहां सेहत की बात होती है। आप समझ सकते हैं, 15 साल के वर्ष में इन्होंने स्टार्ट किया था, आज 18 साल की है, कंटिन्यू 3 साल से हमारे कम्युनिटी के साथ में है। सो जब आप ऐसे ग्रो अप करते हैं, जब आप ऐसे ग्रो करते हैं, तो लाइक आपके टोटल आपके संस्कार में, आपके आपके कल्चर में, आपके बिहेवियर में फिटनेस जो है वो आ जाता है। सो आप सोचिए कि ऐसे हमें एक्चुअली ऐसी कम्युनिटी की ही जरूरत है जो ना सिर्फ हमें फिट बनाए बल्कि फिट बनाए रखे। सो दीपशिका, और कुछ कहना चाहेंगे आप? आपकी एज के जो लोग हमारे सत्र में नए लोग होंगे, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सर मैं यही कहूंगी कि जो भी लोग हैं जो ट्राई कर रहे हैं, एक बार इसको जरूर ट्राई करके देखें। बिकॉज 101% नहीं, मेरा यह मानना है कि यहाँ 1000% पूरा रिजल्ट आता है। तो जो लोग मतलब ऐसे निराश है कि नहीं हो रहा है, हो जाएगा। आप एक बार स्टार्ट तो कीजिए, जरूर होगा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखिए, 3 साल से एक बच्ची अपना सेहत अच्छा की है और बनाए रखी है, और उन्होंने आपको मैसेज भी दे दिया। दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो मैंने क्या बताया कि हम बीमार पड़ने का हमारा मुख्य कारण है कि हम चीजों को अरेंज नहीं कर पाते। लेकिन और क्या रीजन हो सकते हैं, चलिए ये फाइंड आउट करते हैं। तो आपको अभी क्या करना है, मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज देता हूं करने के लिए। देखिए, जो लोग जितना इन्वॉल्व होंगे, स्पेशली हमारे नए लोग, आप जितना इन्वॉल्व होंगे ना हमारे सत्र में, उतना ही ज्यादा आप अपने आप को, आप कह सकते हैं कि स्टेबल पाएंगे, और उतना ही ज्यादा आप अपने माइंड को कंसंट्रेट कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी, और मुझे भी मजा आएगा आपको ये प्रेजेंट करने में बातों को। सो आपको क्या करना है, जब भी मैं कुछ कहूं तो आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में अपने आपकी जो व्यूज हैं, आपका जो नजरिया है, जो आप सोचते हैं, उसको फटाफट से डाला करिए। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए, आपने कहीं ना कुछ तो उठाया होगा कदम। जो लोग बीमार हैं या जो लोग ओवरवेट हैं, आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रयास तो किए होंगे। लेकिन क्या ऐसा रीजन रहा कि आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए, या आप सेहतमंद हो नहीं पाए? आपने जो सोचा, जो सोच के आपने स्टार्ट किया, उस जो है फाइनल रिजल्ट तक आप पहुंच नहीं पाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजन रहा होगा? आप अपने कारण को लिखिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। आपको जो भी लगता है कि क्या कारण रहे होंगे, फिर मैं आपके कारण को पिक करूंगा, और आपको आपकी कारण के थ्रू ही आपको आपका जवाब दूंगा, जो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी मेरी बात। अब फिर तक मैं आगे बढ़ता हूं, और तब तक अपना आप लिखिए, मैं आपको एक और रिजल्ट से मिलवाने जा रहा हूं। बहुत ही लाजवाब ट्रांसफॉर्मेशन है डब्ल्यू जी का। डब्ल्यू कुमार हमारे बीच में है।
इनके सेहत का क्या कहानी है, इन्होंने क्या चेंज लाया है, इनके ही थ्रू समझेंगे हम लोग। सो सबसे पहले मैं इन्हें स्क्रीन पे ले आता हूँ। डब्ल्यू जी आ गए हैं। हेलो डब्ल्यू जी, शुभ प्रभात, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, बढ़िया है सर। वेरी गुड मॉर्निंग। डब्ल्यू जी हमारे फुल कोर्स मेंबर हैं, 1 साल के कोर्स के लिए हमारे साथ रजिस्टर्ड है। और क्या सेहतमंद, क्या सेहत का इन्हें मिला है, सेहत में कितने सेहतमंद हुए हैं, इनके एक्सपीरियंस को ध्यान से सुनिए। कहाँ से स्टार्ट किया था और किस तरह इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम डब्लू कुमार है, मैं सहरसा से बोल रहा हूँ सर। विगत 2 वर्षों से इस कम्युनिटी का मैं हिस्सा हूँ और एक्टिव मेंबर हूँ सर। और मेरा वजन बढ़ के 84 kg हो गया था सर। वजन बढ़ने के कारण मुझे फैटी लीवर, बैक पेन की समस्या थी सर। और बैक पेन की समस्या बहुत ही मतलब लास्ट में फाइनली नहीं होती सर, जो बैड बैड रेस्ट के मोड में आ गई थी सर। और मैंने डॉक्टर से सर इसके बारे में सर सेशन लिए तो बोले कि नहीं, आपकी L1 L2 जो बहुत बड़ी क्रैप आ गई है, आप मतलब हार्डली झुक नहीं सकते हैं। तो मैंने मतलब करवट बदलने में समस्या हो रही थी, उठने बैठने की तो बातें छोड़ दीजिए सर। बहुत बुरी तरह से मतलब लाइफ को लग रहा था जो अब बहुत बेकार जिंदगी है सर, ऐसी अवस्था हो गई थी। तो मैंने देखा जो हमारी मैडम यूज कर रही थी, तो हमको लगा जो इसमें मेरा भी इलाज हो सकती है। तो मैंने स्टार्ट किया। विद इन 3 मंथ में मेरा बैक पेन की समस्या दूर हो गई थी। और खास कर घुटने की जो समस्या थी सर, वो बहुत ही काफी पेन हुआ करता था। और मैंने उसके लिए पेन किलर तेल की मतलब रेगुलर यूज कर रहा था सर। वो भी अभी छुटकारा है। और 2 साल से सर मैं इस कमेटी का बहुत ही लाइफ है, मतलब 360 डिग्री बदल चुकी है सर। और वाकई में लाइव मतलब पीपुल चेंजिंग जो हम लोग का एक लोगो है सर, वो यहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, हम लोग को इनके पार्ट देखिए, में रहना चाहिए वजन सर। घटने के साथ कैसे पर्सनैलिटी बदल जाती है। बहुत सर शानदार। कल्पना भी नहीं कर सकते थे इतना स्मार्ट सर हम लोग हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग की जो उम्र ही सर वो तो नहीं, उतने ढलान तो हो गई है सर। मतलब अप्रोक्स तो नहीं कर सकते, लेकिन 40 के आसपास है सर। और लग ही नहीं रहा है जो हम लोग 40 के उम्र में अभी जी रहे हैं सर। हम लोग लग रहे हैं जो 25 ईयर्स में अभी हम लोग उछल कूद कर रहे हैं सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच डब्ल्यू जी। तो डब्ल्यू जी को हमने सुना थैंक क्या यू सर। लाजवाब बदलाव है और बहुत ही शानदार रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड रिजल्ट। सो डब्ल्यू जी को सुना ना हमने, क्या बता रहे थे ये कि देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि अगर आपकी बॉडी थोड़ी भी चांसेस हैं कि अगर बॉडी हील कर सकती है अपने आप को, तो हम उस चांसेस को कई गुना आपके साथ बढ़ा देते हैं। लाइफस्टाइल अच्छा करके, डाइट सही करके एंड कुछ कुछ बहुत ही वैल्यूएबल न्यूट्रिशन को ऐड करके। वैल्यूएबल न्यूट्रिशन मैंने नहीं कहा, मैंने वैल्यूएबल न्यूट्रिशन कहा। वैल्यूएबल न्यूट्रिशन क्या है, ये आपको 4 सत्र पूरा करते करते आपको समझ में आ जाएगी ये बातें। सो करके हम लोग अपनी, अगर आपकी बॉडी थोड़ी भी, मैंने क्या कहा कि हमारी बॉडी को कोई फिट नहीं बनाता, हमारी बॉडी खुद सक्षम है बीमारियों से लड़ने के लिए और उनसे बाहर आने के लिए। बट प्रॉब्लम क्या होता है, जब हमारी बॉडी उस स्टेट तक पहुंच ना जाए जहां से वो इरिवर्सिबल हो जाए, मतलब रिवर्स ना हो, वहां पे परेशानी हो जाती है। तो ऐसे परिस्थिति में जाने से खुद को बचाना है, राइट। आफ्टर दैट अभी जो नेक्स्ट मैं बात करूंगा, वो अभी मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। मेरा क्वेश्चन का आंसर करिए। क्या क्वेश्चन है आपका? Redmi Note 7 Pro वापिस से लिखिए। आपने तो नाम भी नहीं अपना लिखा। एंड चलिए, तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। रुपेश जी कह रहे हैं एक बार हमने वेट लॉस की दवाई ली थी बट कंटिन्यू नहीं कर पाए। वेरी गुड। सेहतमंद कैसे रह सकते हैं, इसकी जानकारी का अभाव। फॉर्म से मैंने अपना 5 kg वेट किया था एंड कुछ रीजन की वजह से छोड़ दिया। वो रीजन ही तो लिखना था। डाइट और डिप्रेशन, एजुकेशन एंड ग्रुप सेशन ना। अब मैं आपको बताता हूँ जो मैंने आपको बोला कि 3 चीजें मैंने आपको एक्चुअली हैं, 3 मुख्य कारण हैं जिसके कारण हम या तो कंटिन्यू नहीं कर पाते या हमने स्टार्ट किया पर हम ऐसे फाइनल रिजल्ट तक, एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। से बात करना है तो
लाइक ये 3 कारण क्या है? एक है इनकंसिस्टेंसी, मतलब अनिरंतर रहते हैं हम लोग, निरंतरता का अभाव। दूसरा है हमारा कह सकते हैं कि लैक ऑफ पाथ, मतलब मार्ग सही नहीं मिलता है, मार्ग सही नहीं मिलता है, कंफ्यूज रहते हैं हम हमेशा। सो एक सही पाथ नहीं मिलता, और दूसरा ये चेक नहीं कर पाते हैं कि क्या गलत गया, व्हाट वेंट रॉन्ग। ये 3 रीजन है जिसके कारण हम कुछ ना कुछ स्टार्ट तो करते हैं लेकिन हम उसे कैरी ऑन नहीं कर पाते, आगे नहीं लेके जा पाते, या एंड रिजल्ट तक नहीं लेके जा पाते। तो यही 3 कारण है ना। इन 3 चीजों का जो रीजन है, ये 3 चीजें क्यों होती हैं, क्यों हम इनकंसिस्टेंट होते हैं, क्यों हमें सही मार्ग नहीं मिलता, या फिर हम क्यों ये पता नहीं लगाते कि क्या गलत गया है, इसके पीछे का जो सबसे मुख्य कारण है वो है आपका जो एसोसिएशन है वो कैसा है, आपकी संगत कैसी है। सबसे मुख्य, हमने कई इस बारे में कई बार सोचा ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है, बट मैं बताता हूं आपको वेरी सरप्राइजिंगली, जो सबसे मेन रीजन है वो है कि आप कैसे लोगों के बीच में रहते हैं। रिसर्च कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, रिसर्च का कहना है कि जिन भी बीमारियों से आप गुजर रहे हैं उसका कारण न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो है ही, बट वो सब बीमारियां कहीं ना कहीं आपके दिमाग में शुरू होती हैं, साइकोसिमेटिक होती हैं। 90% जो आप बीमार पड़ते हैं या 90% जो परेशानी आपको हो रही है वो साइकोसिमेटिक है। जो आपने सोचना शुरू किया, ओवर थिंक किया, या आपको उस तरह से आपके दिमाग में प्लांट कर दिया गया बातों को, आपने उसी तरह से ली और वहीं पे बीमारी शुरू होती है। एक सही एसोसिएशन क्या करता है, एक सही संगत आपको, जो एक सही माहौल होता है वो लगातार आपका बचाव करता है ताकि आपके दिमाग में नेगेटिव माइंडसेट ना आए, आप अपने आप को कम करके ना आके अपनी सेहत के बारे में नेगेटिव थॉट्स आप ना शुरू कर दे जनरेट करना। तो इन सब चीजों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है ना, वो क्या होता है, वो एक सही एसोसिएशन होता है। नाउ एसोसिएशन के में आपको क्या मिलता है? एसोसिएशन में आपको मिलता है मेंटोर, एसोसिएशन में मिलता है एक ऐसा पर्सन जिसपे आप रिलाई कर सकते हैं। देखिए माहौल बहुत जरूरी चीज है। आप मैं बताता हूँ माहौल का क्या रोल है। भले हो सकता है कि आज आप 9 बजे उठ रहे हो रात को, सॉरी सुबह सुबह आप 9 बजे उठ रहे हो, हमें पता है कि हमें सुबह जगना चाहिए, आपको भी पता है, पर अगर आप सुबह 9 बजे उठ रहे हैं लेकिन आपको कोई उठाने नहीं आ रहा, और अचानक से क्या होगा, आपके मोहल्ले में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, मान के चलिए कि सुबह मैराथन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सुबह का टाइम है, हमारे सब लोग बस मोहल्ले के लोग एक साथ जाते हैं मैराथन करने के लिए, आपको कोई कहेगा नहीं, बट ये आदत आपके अंदर खुद ब खुद बन जाएगी, बिकॉज आप 5 दिन 7 दिन देखेंगे, देख के फिर आपको लगेगा कि नहीं मुझे भी जाना चाहिए, आपके बच्चे आपको बोलेंगे, 8वें दिन फिर आप सोए रह जाएंगे तो उस दिन आपको गिल्ट फील होगा, तो फिर 9वें दिन आप जो है चलना शुरू कर देंगे। मतलब पावर जो ग्रुप का होता है ना वो आपसे ये करवाता है। उसके बाद एक जो सही एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जैसे ये कम्युनिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, मैं जरूरी नहीं कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, आपके आसपास कोई ऐसी संस्था है, कोई ऐसा समूह है जहां पे लोग सेहतमंद हो रहे हैं, उसको जरूर ज्वाइन करिए। क्योंकि अगर आप किसी संस्था और किसी कम्युनिटी के साथ, समूह के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो आपको लेफ्ट ओवर होने के जो फीलिंग है, मतलब पीछे छूट जाने वाला जो फीलिंग है, वो काफी आपको मदद करेगा, वो काफी आपको सेल्फ मोटिवेट करेगा, जो मोटिवेशन आपको अंदर से आपका आएगा। तो हमेशा आप फाइंड आउट करिए कि आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि नहीं। तो जो मैंने 3 चीजें बताई ना, इन 3 चीजों का ख्याल रखिए, इनकंसिस्टेंट, सही मार्ग नहीं मिलना, लैक ऑफ पाथ्स, एंड आफ्टर दैट व्हाट वेंट रॉन्ग। ये 3 चीजें आपको जो है कंटिन्यू बनाए रखने में मदद करेगी। सो व्हाट वेंट रॉन्ग जो थर्ड पॉइंट है, उस पे मैंने आपको बताया कि जब आप हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं तो आपको एक ऐसा पर्सन, आपको एक तो नहीं कई सारे ऐसे पर्सन, बहुत सारे कोचेज हैं हमारे कम्युनिटी में। सो ऐसे बहुत सारे कोचेज हैं जो आपका प्रोग्राम रिव्यू करते हैं, आपके प्रोग्रेस को रिव्यू करते हैं और बताते हैं कि आपने क्या गलती की है। हमारे नॉर्मल लाइफ में, जो हमारा रूटीन लाइफ है, रेगुलर लाइफ है, उसमें हमारे मेंटोर की कमी होती है। कोई हमारे पास ऐसा पर्सन नहीं होता जो ट्रैक कर सके, जो गाइड कर सके। तो आप देखिए कि क्या आपके पास ऐसी कम्युनिटी है जो अच्छे बुरे का आपको फर्क बता सके। चलिए तो आगे हम कुछ और स्टोरीज लेंगे और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सेशन, शाम के सेशन में आपको मिलूंगा वर्कआउट के साथ।
आप सबको शाम में वर्कआउट वाले कॉस्ट्यूम के साथ ज्वाइन करना है, जो वर्कआउट कॉस्ट्यूम होता है उसके साथ ज्वाइन करना है, बिकॉज हम सब लोग मिलकर वर्कआउट करेंगे। वर्कआउट हमारा बहुत फन लविंग होता है, बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग। हमारा वर्कआउट जो है स्ट्रेस नहीं होता है। अभी लोगों को वर्कआउट के नाम पे सर भारी होता है कि वर्कआउट भी करना पड़ेगा, मेरे से तो होगा नहीं, मैं तो उठता नहीं, मेरी आदत नहीं है। बट आप हमारे साथ कब 40 मिनट खत्म कर लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हमारा आज शाम को बॉलीवुड थीम पे बेस्ड वर्कआउट होगा, जहां पे आप डांस के साथ आप आज अपना वर्कआउट करेंगे। तो जरूर आज शाम के सत्र में आइएगा, मैं वहां पे वेट करूंगा आपका। हम लोग मिलके बहुत धमाका करने वाले हैं आज शाम को। एंड आफ्टर दैट कल मॉर्निंग में मैं आपको और कुछ वाइटल टिप दूंगा, बहुत सारे वाइटल टिप्स दूंगा कल मॉर्निंग में। तो वो भी सेशन ज्वाइन करना है। और परसों तो मैंने आपको बताया नहीं कब, कहाँ, कैसे, कब स्टार्ट करना है, कहाँ स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना और कैसे स्टार्ट करना है। ये 3 चीज मैं आपको कल शाम के सत्र में बताऊंगा। आफ्टर दैट तो अभी मैं आपको स्टोरी ले रहा हूं, उन स्टोरीज को सुनिए, क्या ही लाजवाब स्टोरीज हैं, उनसे आपको इंस्पिरेशन मिलेंगी। आफ्टर दैट कोई सवाल होगा तो मैं लास्ट में आपके सवाल को लूंगा। नेक्स्ट मैं अभी अगले रिजल्ट की तरफ बढ़ता हूँ। लता कुमारी है हमारे बीच में, बहुत ही लाजवाब ट्रांसफॉर्मेशन है इनका। इनकी स्टोरीज को ध्यान से सुनिएगा, इनके एक्सपीरियंस को ध्यान से सुनिएगा और बदलाव देखिए आपकी आंखों के सामने कितना लाजवाब है। सो लेट मी ब्रिंग हर ऑन स्क्रीन। लता कुमारी जी, ये आ गई लता जी। हेलो लता जी, बताइए कैसी हैं आप? I am fine, sir. Good morning. वेरी Good गुड morning, मॉर्निंग। all of you. बताइए आपके क्या एक्सपीरियंस है, किन परेशानियों से गुजर रहे थे आप और आज क्या महसूस करते हैं? पहले सर मेरा वेट बढ़ के 74 केजी हो गया था। मुझे सीढ़ियों चढ़ने में बहुत परेशानी होती थी, काम करने में भी बहुत परेशानी होती थी। मुझे पहले इंसुलिन भी रहता था, लेकिन फिर मुझे एक लिंक मिला। इस लिंक को मैंने देखा, फिर कम्युनिटी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मेरा वेट घटकर पहले 1 मंथ में 6 केजी, फिर 3 मंथ में 18 केजी वेट लॉस हुआ और कमर से 14 इंच वेट ये कम हो गया। अब मुझे इंसुलिन भी नहीं होता है और काम करने में भी अच्छा लगता है, आसानी होती है। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। आपका बैकग्राउंड क्या है लता जी, क्या करती हैं आप? मैं शाकुन भागलपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं एक नर्स हूँ और मैं शाकुन हॉस्पिटल में एक लेबर इंचार्ज के रूप में कार्यरत हूँ। मतलब आप ऑलरेडी स्वास्थ्य विभाग से हैं? जी सर। देखिए स्वास्थ्य विभाग के लोग खुद अस्वस्थ हो रहे हैं। आप क्या मैसेज सर देना पहले चाहेंगे हमारे मुझे लोगों इतना को? नॉलेज नहीं था जितना इस कम्युनिटी के ज्वाइन करने के बाद फिर मुझे इतना नॉलेज मिला। अच्छा, तो और मैं अभी इस कम्युनिटी की विशेषताओं के बारे में एक विशेषता, एक खासियत जो आपको सबसे अच्छी लगती है और आपको जोड़े रखती है इस कम्युनिटी से। इस कम्युनिटी की ये विशेषता है कि नॉलेज इसमें बहुत मिलता है हमें। जो हम ऐसे उतना नॉलेज स्वास्थ्य विभाग में रहकर भी मुझे इतना नॉलेज नहीं था, जो इस कम्युनिटी में आने के बाद मुझे नॉलेज मिला। और वेरी गुड, वर्कआउट सेशन में भी हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच लता जी। सो ये लता जी थी, खुद नर्स थी। नर्स रहते हुए भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रही थी, ओवरवेट हो गई थी और हमने देखा कि 18 केजी वेट लॉस किया और कैसे पर्सनैलिटी बदल गई, इंसान ही बदल गए। सो बहुत ही लाजवाब है ना ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी, कितना हमें इंस्पायर करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मैंने क्या कहा कि अधिकतर सिचुएशन जो है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, बस उस स्टेज पे आपकी बॉडी ना पहुंच जाए जहां से चीजों को वापस लाना असंभव है। बस उस चीज का ख्याल रखिए, आप सही समय पे कदम उठाना जरूरी है। तो हो सकता है आज आपने पहली बार हमारा सेशन ज्वाइन किया होगा, तो आपको जब ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखे ना उसको कैश करिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है, तो टाइम पे अगर आपने कदम नहीं उठाया तो ये समझ सकता है कल आप आए वापस मेरे पास, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त तक जो सिचुएशन है वो आपके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। वैसे में हम भी कुछ नहीं कर सकते, ये कम्युनिटी भी कुछ नहीं कर सकती, आप खुद कुछ नहीं कर सकते। तो सही समय पे सही कदम उठाना जरूरी है। मैं आपको आज के अंतिम टेस्टिमनी से मिलवाऊंगा, आखिरी आज के जो रिजल्ट है इनके ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए। मैं खुद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हूं कि इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो कहते हैं लोगों का व्यक्तित्व तो बदल जाता है, कहते हैं कि हमारा लुक बदल जाता है, लेकिन कोई इंसान ही बदल जाए तो क्या बात हो।
चलिए मैं अगला जो आपके सामने रिजल्ट लाने जा रहा हूं, इसमें आप देखेंगे कि एक इंसान कैसे बदलता है। बस कुछ महीने पहले हमसे इंट्रोड्यूस हुए थे हमारे बीच में, राकेश जी इनका नाम है। कुछ महीने पहले की बात है, हम अनजान थे, लेकिन आज देखिए इनका क्या रिजल्ट है, क्या इंस्पायर करेंगे ये आप लोगों को। जब मैं इनका रिजल्ट स्क्रीन पे डालूंगा ना, आपको लगेगा कि वाव, ऐसा भी हो सकता है। सबसे पहले मैं इनको बुलाने से पहले मैं इनका रिजल्ट आपके सामने एक बार स्क्रीन पे लाना चाहूंगा। देखिए कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, फिर मैं इनको एक बार आपके सामने लाऊंगा। सो पहले ये रहा इनका ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखिए कैसे इंसान बदलता है। एक इंसान जो इतना ओवरवेट था, जिनके ओवरवेट के कारण इनका फेस देखिए, इनका स्किन देखिए, कितने ओवर एज लग रहे हैं, और आज आप देख सकते हैं। चलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं इनके स्टोरीज को सुनने के लिए, इनके एक्सपीरियंस को सुनने के लिए। सो लेट मी ब्रिंग हिम ऑन स्क्रीन, मिस्टर राकेश कुमार गुप्ता जी। आ गए हमारे बीच में राकेश जी। गुड मॉर्निंग राकेश जी, कैसे हैं आप? आपकी प्यारी मुस्कान बता रही है कि आप जबरदस्त हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग राकेश जी, कैसे, कैसा चल रहा है आपका प्रोग्राम? गुड मॉर्निंग सर, अच्छा चल रहा है सर। गुड मॉर्निंग आप लोग। मैं राकेश कुमार गुप्ता कटिहार जिला के कुर्सेला से बिलोंग कर रहे हैं सर। मैं भी अपने बढ़ते वजन से परेशान थे और मेरा वजन बढ़ के सर 95 केजी हो गया था सर। कुछ ही कम थे, 95 में कुछ कम थे सर, हो गया था, जिसके चलते सर हमारे बॉडी में ना बहुत चैलेंज आ गए थे। सबसे पहला चैलेंज था क्या सर, हम कुछ भी खाते थे ना उसको पचा नहीं पाते थे, इतना ना गैस होता था मुझको। उसके बाद सांस फूलना, कैस्ट्रोल मेरा हो गया था 450 प्लस। उसके बाद सर यहाँ तक कि हम साल में ना 3 से 4 बार छत पे जाते थे। एक दीपावली के रोज पूजा करने, दूसरा इसी तरह 1-2 बार जाते थे। मैं बहुत ही परेशान थे सर, बहुत ही परेशान। तो मैं किसी के मदद करने के लिए कहीं पे गए थे सर। उस जगह जब गए तो वहां मुझे इस बॉडी को देख करके ना, वजन को देख करके, जहाँ हम गए थे वहां से हमको कुछ बोला गया, बताया गया, एक लिंक दिया। उसको मैंने समझा, देखा, और उस लिंक को मैंने बढ़िया से जुड़ के समझ के देख प्रयास किए सर। हम 4 महीना में 21 केजी वेट लॉस किए सर। क्या बात है, ये स्टोरी आपका रिजल्ट है, लाजवाब ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, वेट लॉस तो अलग है, पर आपका तो एकदम व्यक्तित्व ही बदल गया। आप तो लग रहे हैं कि अलग ही इंसान है। और आपको कितने दिन हुए राकेश जी हमारी कम्युनिटी में? 4 महीना हुए सर, 9 तारीख को। नहीं, कितना महीना होगा अभी आपका? ये 9 तारीख जो बीते ना सर, 9 फरवरी, हाँ हाँ 4 हाँ, महीना हुआ। 4 महीने, बस 4 महीने पहले ही इंट्रोड्यूस हुए थे। 4 महीनों में क्या ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, बहुत बेहतरीन राकेश जी। आपको क्या अच्छा लगता है इस कम्युनिटी में? अच्छा, आपने पहले प्रयास किए थे वजन कम करने के लिए, या आपका कोलेस्ट्रॉल जी बढ़ा जी हुआ था जो? जी सर, प्रयास जब मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था ना सर, 450 प्लस हुआ था, तो उस टाइम मेरा 2 महीने का जो जर्निंग थे ना सर, कद्दू में थे, कद्दू का जूस पीना, कद्दू का दाल खाना, कद्दू का भात खाना, कद्दू का सब्जी खाना, यानी कि रोटी भी जहां तक कद्दू 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 हो गया था सर। लेकिन उससे कुछ बना बिगड़ा नहीं, उससे कुछ हुआ नहीं सर। जब अच्छा, भी हम खाना आप खाते थे बस कद्दू का। सच में बहुत शानदार रिजल्ट है, बहुत ही हाईली इंस्पायरिंग है, आपका इंस्पिरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है। आप ये बताइए कि आपको हमारे कम्युनिटी में क्या अच्छा लगता है? यहाँ तो सर क्या बोले, एक से बढ़ के एक अच्छा ही है सर। सबसे पहले तो इनका न्यूट्रिशन अच्छा है, यहाँ की एजुकेशन अच्छा है, वर्क आउट जो हम लोग करते हैं, और सबसे अच्छाई की बात तो यहाँ है सर जी, इतना नॉलेज मिल रहा है हम लोग को। खाने पीने के तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं था, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। जब यहाँ जुड़े सर हम 4 महीना में, तो इतना अनुभव हो गया कि अब जो हम खाना खाते हैं सर, पहले मोबाइल पे वजन कर लेते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। तभी हम खा पाते हैं सर। और इस खान पान के दिनचर्या के लेकर के हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, जानकारी के अभाव से। तो हम तो आप यही बैकग्राउंड से बोलेंगे वैसे क्या सर, है? बैकग्राउंड से हम सर
कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं। और दूसरा सर मेरा जमीन का काम है, प्रॉपर्टी डीलर का। प्रॉपर्टी डीलर एंड कॉन्ट्रैक्टर। अभी देखिए खुद बीमार पड़ गए थे आप, और देखिए नॉर्मली यही ज्यादा होता है सर। अपने लाइफ में, हम लोग इतना बिजी थे। अच्छा, जब आप मतलब अगर आप प्रोफेशन में जाए, आप यहाँ से आने से पहले आपका दृष्टिकोण कैसा था सेहत को लेके, आप कैसे देखते थे? जो मैंने प्रायोरिटी लिस्ट बताई वैसा ही था ना? पहले काम, फिर एकदम जाके सर। रिश्ते, और लास्ट में अगर टाइम बचा तो सेहत। खाना तो किसी दिन हम नाश्ता 4 बजे शाम में करते थे सर, वो नापी हो रहा है, हम वहाँ मूढ़ी पांग रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, घर आए तो घर का आदमी परेशान। हम तो सर यही बोलना चाहेंगे कि जो भी इस कम्युनिटी में है ना सर, वो कहावत है ना सर, तो नजर हटी दुर्घटना घटी, उसी पे ये है कि हर्बल लाइफ की न्यूट्रिशन छूटी और दुर्घटना घटी। इसलिए न्यूट्रिशन को लेते रहिए, और 3-4 पुश्त जो है ना सर, परपोते तक का बराती का आप जो है ना सौभाग्य आनंद ले प्राप्त सकते कर। वेरी गुड। अच्छा कल राकेश जी, की बात एक बार खड़े होकर अपने रिजल्ट दिखाइए जरा, मैं भी देखना चाहता हूँ आपको। वाह, क्या बात है! कहाँ गया वो आपका वो ऐसे ड्रम जो बाहर निकला था? ये तो पता ही नहीं चला सर कहाँ गया। थैंक यू वेरी मच राकेश जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत जी। कल की सर बात बताते हैं। कल मजाक मजाक की बात है सर, हम हॉस्पिटल में थे। परसों मेरी सासू माँ भर्ती हुई थी भागलपुर में ही। कल ऑपरेशन हुआ, कल दिन भर तो ऑपरेशन शाम में हुआ था 5 बजे, और हम लोग बैठे थे रूम में, तो उधर से नर्स वगैरह सब आई, और भी थे आदमी लिए आए ना सर। तो हाँ आ रही है आपकी आवाज। हम थोड़ा सा मजाक मूड में थे उस टाइम। तो नर्स पूछी कि वो कौन है, तो हम बोले कि वो तो मेरे ये है। माँ बोल दिए, सास को माँ बोले। तो मेरी वाइफ के बारे में पूछते हैं ये कौन है, के लिए उसी का कोई होंगे, बहन होंगे या बहन की बेटी होगी। तो आप के लिए हम माँ है तो अबे करेंगे। शादी हो गई आपकी? के लिए नहीं, अभी शादी नहीं हुआ। तो कब करना है? के लिए अभी सोच के लिए अभी सोचे नहीं है सर। चलिए, ये बिल्कुल लाइफ का नया एक्सपीरियंस है आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशन इतने जबरदस्त बदलाव के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं राकेश जी। राकेश जी से हमने थोड़ी ज्यादा बात इसलिए भी कर ली कि बहुत ही लाजवाब ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने देखा ना, पिछले सिर्फ 4 महीने हुए हैं, 4 महीने पहले हम अनजान थे एक दूसरे के लिए, एंड अभी देखिए इनके सेहत में कितना मैसिव चेंज आ चुका है। तो हम एक कम्युनिटी के तौर पे यही करते हैं, आपको लगातार एजुकेट करते रहते हैं, सेहतमंद बनने के जो भी सीक्रेट्स हैं वो आपको बताते हैं, और आपको इंडिपेंडेंट करते हैं। इंडिपेंडेंस के बारे में मैं कल सुबह आपको बताऊंगा कि हम में से ज्यादातर लोग, हम में से सब लोग, कोई भी, हम लोग को लगता है कि हम इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं है, हम किडनैप्ड हैं, हमारी किडनैपिंग हो चुकी है। मेडिकल किडनैपिंग इसको बोलते हैं। कल मैं डिटेल आपको सुबह बताऊंगा मेडिकल किडनैपिंग क्या है, और हम सब कैसे इसकी गिरफ्त में पड़ रहे हैं। सुबह का सत्र बहुत जरूरी होगा आपके लिए कल का, उसमें जरूर आइएगा। हम सब लोग इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, हम सबकी किडनैपिंग हो रही है, और ये लीगल भी है, इसके खिलाफ एक्शन भी नहीं ले सकते, ये दुख की बात है। वो क्या होता है वो कल बताऊंगा आपको, कि क्यों, कैसे हम लाइफ टाइम पैसे जोड़ते हैं बच्चों के भविष्य के लिए या अपने ही कुछ ओल्ड एज के लिए, लेकिन उन पैसों, हमारी किडनैपिंग होती है और वो पैसे हमें फिरौती में कहीं और देने पड़ जाते हैं। तो उसका कैसे सेविंग करेंगे कल मैं आपको बताऊंगा। शाम के सत्र में मिलते हैं हम लोग वर्कआउट के साथ, सब लोग आइएगा। वर्कआउट कॉस्ट्यूम में हम लोग आज धमाकेदार वर्कआउट करेंगे। वर्कआउट के साथ साथ कुछ बात भी करेंगे, कुछ स्टोरीज, कुछ रिजल्ट्स भी लेंगे, जैसे आज आपने सुना। होपफुली आज का सेशन आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। एक सवाल और लास्ट में आया है, सुशील कुमार जी कहते हैं मेरा ब्लड शुगर 600 है, बहुत ज्यादा है। तो क्या रीजन रहे हैं आपके ब्लड शुगर के, आपका वेट क्या है, इन सब चीजों पर भी निर्भर करता है। सो आप अपने कोच को कहिएगा मेरे से एक बार बात करने के लिए, या मुझे व्हाट्सएप करें, जो भी आपकी कोच जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनके पास मेरा कांटेक्ट होगा। उनको कहिए आपका एज, हाइट, वेट, शुगर कितने दिन से है, ये एक बार मुझे मैसेज कर दें, फिर मैं उन्हें बता दूंगा इसके बारे में। आफ्टर दैट तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सत्र आपको बहुत अच्छा लगा होगा, नई आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी लाइफ के, आपको कुछ उम्मीदें दिखी होंगी, और उन्हीं संभावनाओं के साथ अब आप आगे बढ़ने के लिए
तैयार हो चुके होंगे। तो हमारे चारों सत्र कंप्लीट कीजिए साथ में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।